हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और ये मोस्टली रिलेटेड टू कैट्स है। मैंने अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी कैट को जो है हम लोग हॉस्पिटल ले गए एंड उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक वायरस के बारे में आपको बोल रही थी। सो मैं उसी के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। सो इफ़ यू आर अ कैट लवर और इफ़ यू आर नॉट अ कैट लवर, फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्लियाँ ये सब कुछ बिल्लियाँ आजकल हर घर में होती है। सो मे बी आपके फ्रेंड की कैट को कोई प्रॉब्लम हो या आपके रिलेटिव में या आपके घर में, तो आपको ये पता होनी चाहिए। सो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखो एंड तक और ये वाली इन्फॉर्मेशन जानो, ताकि अगर आपके वहाँ किसी भी कैट को ये प्रॉब्लम हो तो आपको पता हो कि क्या चल क्या रहा है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वायरस चल रहा है जिसका नाम है, मैं उसको ढंग से प्रोनाउंसिएट करने का ट्राई करूंगी, मुझे अच्छे से पता नहीं उसका प्रोनाउंसिएशन, बट मैं इधर नेम आपको डाल दूंगी सो आप देख लेना। फेलाइन फैनलियोकोपिनिया वायरस, तो ये उस वायरस का नाम है। सबसे पहले क्या हुआ था ना, हमारी जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि हमारे घर में बहुत सारी कैट है। तो हमारे वहाँ दो छोटे किटन थे, फर्स्ट इज माय स्नो और दूसरा डमरू। तो स्नो हमारे वहाँ कहीं से आई थी और उसको अभी तक 5 महीने की वो हो गई थी, ज़्यादा नहीं थी, मतलब 5 मंथ की तो वो थी ही। क्या हुआ, उसको किसी दूसरी कैट ने काट दिया था, बट ठीक है, वो उसकी रिकवरी चल रही थी। लेकिन उसको उसी दौरान, उसकी रिकवरी के दौरान उसको एक वायरस टाइप हो गया, मतलब उसको वॉमिटिंग आनी स्टार्ट हो गई। तो हम उसे डॉक्टर के पास तो ले ही जा रहे थे डेली, क्योंकि उसका जो उसे काटा हुआ था उसका चेकअप चल रहा था। तो हमने डॉक्टर को बोला कि इसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी है, तो ये वॉमिटिंग क्यों हो रही है। तो उन्होंने बताया कि आजकल एक वायरस चल रहा है कैट का, इस वजह से इसको वो हो रही है। और ये वायरस जो है मेनली जो है छोटे किटन्स को ही हो रहा है। वी आर अनअवेयर अबाउट दिस वायरस। हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या वायरस चल रहा है, मतलब मुझे तो सच में कुछ, मैं एकदम ब्लैंक थी। फिर उसमें क्या होता है ना, स्टार्टिंग के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपकी कैट को वॉमिटिंग होगी, वो खाना पीना छोड़ देगी, उनकी स्मेलिंग पावर चली जाती है, उनको टेस्ट नहीं आता है, वो खाने को देखकर, जो भी वो उनका फेवरेट फूड होता है वो उसको देखकर हटने लगेंगी, दूर होने लगेंगी और वो नहीं खाएंगी। हमारी स्नो तो जो है बहुत खाना खाती थी, बट सडनली वॉमिटिंग, लूज मोशन उसे स्टार्ट हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया था। तो फिर जैसे डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि इसको वायरस हो रहा है, यही वाला। तो उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाए, 3-4 तो उसको इंजेक्शन लगे, 2 उसको ड्रिप चढ़ी, जिसमें उसको डिहाइड्रेशन की कमी पूरी करेगी, जो उसको एनर्जी देगी, वो वाली उनकी ड्रिप्स चढ़ रही थी। आई थॉट ठीक है, ओके, इसका मेडिकेशन तो चल रहा है, ठीक हो जाएगी, इसको टाइम लगेगा। बट वो फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। मुझसे घर ला रहे थे खाना, तो वो खा नहीं रही थी। अब हमें समझ नहीं आ रहा था हमें इसे दे क्या, क्योंकि डॉक्टर ही उसको वहाँ से वो दे रहे थे इंजेक्शन वगैरह, और एक दो दो वो हमको और उसका खाने के लिए 2 ड्रिप्स दे रहे थे। तो घर आके हमें उसको खिलाना था। बट हमारी स्नो का जो है वेट बहुत कम था, वो 1 किलो की भी नहीं थी। फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया, बट उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा वीक होते जा रही थी। ये जो वायरस होता है ना, ये अंदर से ही उनको बहुत ज़्यादा तोड़ रहा था, निचोड़ रहा था, जिससे उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, वो चल भी नहीं पा रही थी, वो बस पानी के आगे बैठ रही थी। उनको बस पानी 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 चाहिए होता है, भले पीने ना आए तो, बट वो पानी में डूब जाए। और उनको बहुत गर्मी भी फील होती है, तो उनको ठंडा सा चाहिए होता है। लेकिन डॉक्टर ने साफ मना किया होता है कि टेम्परेचर इनको ठंडे में नहीं रखना है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। बट हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे, फिर भी नहीं हुआ। बट एट द एंड स्नो जो है फिर वो नहीं बच पाई, क्योंकि वो ऑलरेडी उसे कुत्ते ने काट था, वो वाली प्रॉब्लम से लड़ रहा था, और ऊपर से फिर उसको ये वायरस हो गया, तो फिर वो नहीं हो पाया, वो नहीं बची। फिर हमारे पास दूसरी कैट है, तो हमको डॉक्टर ने बोला था कि आप ये वाली कैट को दूसरे कैट से दूर रखना, क्योंकि उनको भी शायद ये हो सकता है। तो जो हमारा दूसरा कैट था डमरू, उसको भी हमने पूरा प्रोटेक्टेड रखा था जितना हो सके, कि हम दूर दूरी रखें। लेकिन जब स्नो चला गया और फिर उसके 1-2 बाद फिर डमरू में भी वही सिम्टम्स देखने को मिल गए, एंड वी आर शॉक्ड कि ये क्या हुआ, इसको कैसे हो गया, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी थी कि प्रोटेक्टेड रहे, बट फिर भी वो सिम्टम, मतलब वो वायरस कहाँ छोड़ने वाला था, कहीं ना कहीं से उसमें भी घुस गया। उसने भी सेम वही रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, खाना खाना छोड़ दिया, उसको भी वॉमिटिंग होने लगी। लूज मोशन तो स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, बट उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। जो उसका फेवरेट फूड था हम उसे खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो खाने से बिल्कुल दूर हो रहा था।
तो फिर हमने सोचा कि इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि डमरू फिर भी काफ़ी एक्टिव था एज़ कम्पेयर टू स्नो, वो थोड़ा हेल्दी था, उसका वेट 1 किलो से भी ज़्यादा था। तो हम उसे ले गए, हमने बताया डॉक्टर को कि इसको भी वही प्रॉब्लम होने लगी। सो वो लोग भी वही बोल रहे थे। फिर उन्होंने उसको 4 तो इंजेक्शन लगाए, ड्रिप चढ़ाए, एनर्जी के लिए दिया। सो हमने सोचा ठीक है चलो ये भी ठीक हो जाएगा। ले गई, बट कोई उस पर भी कुछ भी असर नहीं हुआ, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेन प्रॉब्लम इसकी वो खाना नहीं खा रहे थे। जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तो वो ठीक नहीं होंगे। तो डॉक्टर हमसे यही बोल रहा था कि जब ये खाना खाने लगेगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो जब डमरू को ये प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने सर्च किया कि ये हो क्या रहा है, ये हमारी बिल्लियों को ही हो रहा है या ये कोई वायरस है। तो मैंने ऐसे नेट में सर्च वर्च किया और मैंने फिर देखा कि ये बहुत सारी कैट को हो रहा है एंड स्पेशली किटन्स को हो रहा है। और ये इस वायरस का नाम है, मैंने सारा सर्च किया, लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें बोल रहे थे कि हमारी कैट को भी हो गया, हमारी कैट मर गई 10 दिन बाद और खाना खाना छोड़ दिया, वॉमिटिंग हो रही, डिहाइड्रेशन हो रहा, उसको ये प्रॉब्लम हो रही और सिर्फ किटन्स को ये अटैक कर रहा है। तब जाके मेरे को पता लगा कि ओ माई गॉड। और ये वायरस जो है ना गाइस, कोई न्यू नहीं है, अभी नहीं आया, ये 3-4 साल से चल रहा है। बट गलती ये थी कि हम लोग बिल्कुल अनअवेयर थे, क्योंकि आज तक हमारी कैट को कभी ऐसा हुआ नहीं। हमारे जितने भी कैट थे आराम से खाते पीते बड़े हो जाते थे बस। और ये ऐसा वायरस टाइप का कभी हुआ नहीं, तो हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। वो जो है सबसे बड़ी गलती थी। हमने तो पूरी कोशिश करी डमरू को भी फिर से वो करे, लेकिन उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो भी फिर नहीं रहा। तो इस वायरस की वजह से मैंने अपनी 2 कैट्स को खोया है। और मैं नहीं चाहती कि किसी के भी घर में अगर कैट हो, कोई कैट लवर है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कहीं भी किसी के वहाँ कैट हो और अगर इनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उनको बताना। आपके पास अगर कोई कैट है तो उसका ध्यान देना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है, जो मैंने गलती करी थी, वो ये है कि आपको अपने कैट को वैक्सीनेट करना है। यस गाइस, आपका अगर कोई भी कैट है, छोटे से ही उसको 1 महीने का हो जाए, 2 महीने का हो जाए, तो उसको वैक्सीन लगवा लो सबसे पहले। हालांकि ये कोई मैंने काफ़ी रिसर्च करी इसमें और मैंने देखा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड है तो उसको बिल्कुल भी ये वायरस होगा नहीं। होने के चांसेस है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको कोई वैक्सीन लगी तो आप प्रोटेक्टेड होंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है, बट उस लेवल का नहीं होगा और वो उसकी इम्यूनिटी एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो मैंने तो अब ठान ली कि हम कोई भी बच्चा बिल्ली का लाएंगे तो उसको सबसे पहले वैक्सीन लगवानी है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कैट वैक्सीनेटेड है तो बिल्कुल ठीक रहेगी, उससे उस वायरस से लड़ने की ताकत मिलेगी, क्योंकि ये वायरस आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खा देता है, एकदम कम होने लगती है और वो अंदर से ही कैट को निचोड़ रहा होता है, जिसकी वजह से कैट के बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। सो मैंने सोचा कि जो ये मेरे साथ हुआ है, जो हमारी कैट के साथ हुआ है, किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि कैट को जो खोने का दुख है ना वो बहुत बड़ा होता है, जैसे झेल पाना बहुत मुश्किल होता है और ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको कैट्स पसंद होगी। तो मैं नहीं चाहती किसी की भी कैट के साथ ऐसा हो। सो गाइस, आप लोग अगर कहीं कोई बता रहा हो तो उनको बताना कि कैट को वैक्सीन लगाना। अगर कोई बोल रहा है मेरी कैट खाना नहीं खा रही है और उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर के पास ले जाना मुझे मतलब वैसे तो वो चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे, लेकिन अपनी तसल्ली से के लिए कि क्या करे, कि कैट को तो बचाना है, तो मैं डॉक्टर के पास ले जा रही थी। मैंने तो आज भी सोचा था मैं ले जाऊंगी, बट सुबह सुबह डमरू फिर नहीं रहा। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं चाहती हूँ कि किसी की कैट के साथ भी ऐसा ना हो। जाके अपनी कैट को वैक्सीनेट करो, उसका ध्यान दो, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। कोई अगर आपको बोले तो उसको भी बताना। ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज सबको होनी चाहिए कि क्या रहा है, क्योंकि कैट को खोने का दर्द जो वो होता है, पेन, वो बहुत बुरा होता है। मैं तो जब स्नो गया था तो मैं एक दिन मतलब मैं बहुत टाइम तक तो मैं रोने में ही थी उस दिन। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जिस दिन मैं धुरंधर की मूवी देखने गई और मैं बोल रही थी कि मेरी आंखें स्वेल हो रही है, तो वो इसीलिए था क्योंकि मैं उसकी एक रात पहले पूरा रोने में ही थी, क्योंकि स्नो जो है मेरे बहुत ज़्यादा करीब था। तो बट मैं नहीं चाहती कोई भी अपने कैट को खोए, किसी के साथ भी ऐसा हो। सो गाइज, प्लीज़ टेक केयर, अपनी कैट का ध्यान दो, उसे वैक्सीनेट कराओ और फिर सब कुछ सही रहेगा। जो गलती मैंने करी है वो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, तो सब लोग अपनी कैट का ध्यान रखना। सो चलो गाइज, आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैट के बारे में। ध्यान रखना सब लोग अपनी कैट को वैक्सीनेट कर लेना पक्का। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।